नमस्कार मित्रों, सत्य संगीत चैनल के एपिसोड 34 में मैं सत्यजीत सत्यार्थी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, इस एपिसोड में गांधी जी के ऊपर लगे कुछ आरोपों और उसकी सच्चाई को जानने का प्रयास किया जाएगा। मित्रों, प्रसिद्ध साहित्यकार असगर वजाहत ने एक नाटक लिखा है जिसका नाम है godse@gandhi.com। इस नाटक के माध्यम से असगर वजाहत साहब ने महात्मा गांधी का चरित्र हनन करने का कुत्सित प्रयास किया है। यह वर्चुअल हिस्ट्री आभासी इतिहास पर आधारित एक नाटक है। नाटक का प्रथम दृश्य में समाचार आता है कि ऑपरेशन के बाद महात्मा गांधी की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। उन पर गोली चलाने वाले नाथूराम गोडसे को अदालत ने 15 दिन की पुलिस हिरासत में दे दिया है। नाटक के सीन 2 में गांधी जी अस्पताल से रिलीज होने के बाद गोडसे से मिलने तिहाड़ जेल पहुंच जाते हैं और उससे मिलकर बात करते हैं। नाटक के सीन 3 में गांधी जी नेहरू, पटेल और मौलाना आज़ाद के सामने कांग्रेस को ख़त्म कर देने की, उसे डिजॉल्व कर देने की वकालत करते हैं, परंतु उनके इस प्रस्ताव से ये लोग एग्री नहीं करते हैं। सीन 4 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी गांधी जी के इस प्रस्ताव को खारिज कर देती है और गांधी जी कांग्रेस से अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं। सीन 5 में यह दिखाया जाता है कि गांधी जी द्वारा गोडसे और उसके साथियों को माफ़ कर दिया जाता है, जिसके कारण गोडसे को मात्र 5 साल, आप्टे को 3 साल और करकरे को 2 साल की सज़ा होती है तथा सावरकर और बाकी अन्य आरोपी रिहा हो जाते हैं। सीन 6 में यह दिखाया जाता है कि गांधी जी अपने कुछ सहयोगियों के साथ तत्कालीन बिहार के रांची के सामने एक आदिवासी गांव में अपना प्रयोग आश्रम खोलते हैं। सीन 7 में गोडसे की लोकप्रियता दिखाई जाती है। सीन 8 में बिहार के चीफ मिनिस्टर गांधी जी का आश्रम पहुंचते हैं, जहां वे देखते हैं कि गांधी जी भारत का संविधान को फॉलो नहीं करके वहां अपना स्वराज स्थापित कर दिए हैं। सीन 9 में दिखाया जाता है कि गांधी जी का चरित्र काफ़ी कमज़ोर था और वे हद दर्जे से ज़्यादा मूर्ख थे। सीन 10 में दिखाया जाता है कि गांधी जी के ऊपर गिरफ्तारी का खतरा है। सीन 11 में दिखाया जाता है कि गांधी जी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी को जीवन भर सताए थे और उन्हें बहुत कष्ट दिए थे। न सिर्फ इतना, बल्कि इस सीन में दिखाया जाता है कि गांधी जी के संपर्क में आई सभी स्त्रियों को गांधी जी काफ़ी कष्ट दिए थे और उन्हें खूब सताए थे तथा गांधी जी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी के रिश्ते काफ़ी खराब थे। इस सीन में गांधी को हिंसक भी दिखाया गया है। सीन 12 में गांधी जी और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि वे लोग देश के संविधान को नहीं मानते और अपना कानून चलाते हैं। सीन 13 में यह दिखाया गया है कि गांधी जी को उसी जेल में डाला जाता है जिसमें गोडसे है। गांधी जी गोडसे के वार्ड में रहते हैं और उससे संवाद करने का प्रयास करते हैं। सीन 14 में यह दिखाया गया है कि गोडसे एक महान हिंदू व देशभक्त हैं। गांधी जी के ऊपर यहाँ कई आरोप लगाए जाते हैं। सीन 15 में गांधी जी जेल में स्वच्छता अभियान चलाते हैं। सीन 16 में यह दिखाया जाता है कि गांधी जी स्त्री हृदय को समझने वाले नहीं थे और ये डरपोक भी थे जो किसी की धमकी से डर जाते थे। सीन 17 में यह दिखाया गया है कि गांधी जी विवाह होने के बाद नवविवाहित युगल को ब्रह्मचर्य पालन करने की बात कहते थे, अर्थात वह महामूर्ख थे
और साथ में बदमाश भी। सीन 18 में दिखाया गया है कि एक ही दिन गांधी और गोडसे जेल से छूटते हैं और गोडसे गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उनके साथ देश सेवा करने निकल पड़ते हैं। नाटक यहीं खत्म होता है। मित्रों, इस नाटक की समीक्षा में मैं यह कहना चाहूँगा कि असगर वजाहत साहब का नाटक godse@gandhi.com एक ऐसा नाटक है जिसके माध्यम से गांधी जी की छवि को धूमिल करने और गोडसे को महापुरुष बनाने का कुत्सित प्रयास हुआ है। संभवतः भारत के एक्सट्रीम ऑटोक्रेटिक राइट विंग के लोगों में लोकप्रिय होने और एक्सट्रीम ऑटोक्रेटिक राइट विंग के नेताओं से कुछ फायदा पाने के लिए असगर वजाहत साहब ने यह कुत्सित काम किया है, जो न सिर्फ इतिहास के साथ बल्कि मानवता के साथ भी गद्दारी है। राजकुमार संतोषी एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक हैं। दामिनी उनका महान फिल्म है। उन्होंने अपनी फिल्म द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में कांग्रेस और महात्मा गांधी को नकारात्मक ढंग से दिखा चुके हैं। मित्रों, 26 जनवरी 2023 को एक फिल्म रिलीज हुई है, गांधी गोडसे का युद्ध। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं राजकुमार संतोषी और यह फिल्म असगर वजाहत साहब के उसी नाटक पर आधारित है जिसकी समीक्षा आपने अभी सुनी। इस फिल्म के लेखक असगर वजाहत और राजकुमार संतोषी दोनों हैं। प्रसिद्ध आलोचक और लेखक वीरेंद्र जाधव जी इस फिल्म की समीक्षा में लिखते हैं, एट टू ब्रूटस। गांधी गोडसे एक युद्ध फिल्म देख ली। फिल्म मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से बनी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्र का फिल्म के टाइटल में ही विशेष आभार व्यक्त किया गया है। फिल्म विचार युद्ध के आवरण में एजेंडा युद्ध है। ये गांधी बनाम गोडसे न होकर अंतिम दृश्य में गांधी जिंदाबाद के साथ गोडसे जिंदाबाद और गांधी गोडसे दोनों गले में हाथ डाले हम होंगे कामयाब की सहमुद्रा में कदम कदम मिलाए जा में बढ़ रहे हैं। वीरेंद्र जाधव जी समीक्षा में आगे लिखते हैं, दृश्य में पीछे लगे बैनर पर भी गोडसे जिंदाबाद प्रमुख रूप से अंकित है। फिल्म अपने अंतिम प्रभाव में गोडसे के एजेंडे को सकारात्मक रूप से विमर्शकारी बनाती है। कांग्रेस और नेहरू के साथ गांधी स्वयं इस फिल्म में खलनायक के रूप में प्रस्तुत है। हिंदुत्ववादी इकोसिस्टम में जो मुद्दे इन दिनों गूंज रहे हैं वे सब गोडसे की जुबानी में यहाँ मौजूद है। यह पूरी फिल्म कांग्रेस मुक्त भारत के एजेंडे और आज़ाद भारत में नेहरू की खुद गांधी के विरुद्ध होने की दलील पेश करती है। फिल्म गांधी के राष्ट्रपिता और गोडसे के अपराधी हत्यारा होने का नकार करती है। अपनी अंतिम परिणतियों में यह फिल्म गांधी एक विचार के समानांतर गोडसे एक विचार से स्थापित करती है। इतिहास के पुनर्लेखन अभियान के लिए यह फिल्म एक कलात्मक व कारगर मुहिम है। मित्रों, वीरेंद्र जाधव जी अपनी इस समीक्षा में सबसे पहले लिखते हैं, एट टू ब्रूटस, अर्थात ब्रूटस तुम भी। मित्रों, रोम में जब जूलियस सीजर के सीनेटरों ने षड्यंत्र करके उस पर जानलेवा हमला किया था, तब हमलावरों में जूलियस सीजर ने ब्रूटस को पहचान लिया था, जो उसका परम मित्र था, और उसे पहचान कर जूलियस सीजर आश्चर्य और दुख से भरकर उससे पूछे थे, एट टू ब्रूटस, तुम भी ब्रूटस? यह फ्रेज दुनिया भर में मशहूर हुआ, जो कि वास्तव में शेक्सपियर ने अपने नाटक जूलियस सीजर में इसे लिखे थे। मित्रों, आज भी दुनिया भर में जब कोई परम मित्र, कोई किसी का अभिन्न मित्र विश्वासघात करता है,
तब वह मित्र अपने उस मित्र से पूछता है, एट टू ब्रूटस, तुम भी ब्रूटस? मित्रों, यहाँ ब्रूटस असगर वजाहत साहब हैं, जिन्होंने हिंदुत्व की राजनीति करने वालों के साथ मिलकर गांधी, नेहरू और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के चरित्र की हत्या करने का प्रयास किया है। मित्रों, प्रसिद्ध इतिहास लेखक अशोक कुमार पांडे द्वारा इस फिल्म की समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा, गांधी और उनके साथियों को बदनाम करने के लिए एक दृश्य को तो पूरा पलट दिया गया है। दृश्य यह है कि अपने अनशन के दूसरे दिन जब नेहरू और बाकी सारे लोग उनसे मिलने आए हुए थे, तो कुछ लोग नारा लगा रहे थे, मरता है तो मरने दो, गांधी हाय है। नेहरू भागकर जाते हैं और कहते हैं कि कौन है जो ऐसे नारे लगा रहा है, उसको सबसे पहले मुझे मारना होगा। और ये दृश्य 50 जगह कोटेड है, मैंने भी कोट किया है, तुषार गांधी ने भी कोट किया है, 50 जगह आपको मिल जाएगा। वो नारे लगाने वाले चले जाते हैं। उस समय गांधी अंदर हैं, वो मनुबेन से पूछते हैं कि क्या हुआ। मनुबेन कहती हैं कि कुछ लोग नारे लगा रहे थे। गांधी पूछते हैं कौन से नारे लगा रहे थे, उन्होंने कहा गांधी हाय हाय। फिर गांधी पूछते हैं कितने लोग थे, मनुबेन कहती हैं बहुत लोग नहीं थे, और गांधी खामोश होकर सो जाते हैं। ये दृश्य 25 किताबों में आपको मिल जाएगा, ऑथेंटिक दृश्य। लेकिन ये फिल्म क्या करती है, ये फिल्म इसको पलट देती है। ये फिल्म दिखाती है कि पीछे लोग नारे लगा रहे हैं, नेहरू कहीं बाहर निकल के नहीं जाते हैं, जब सब लोग चुपचाप उस नारे को सुन रहे हैं। और जब गांधी पूछते हैं क्या नारे लग रहे हैं, तो वो सारे लोग उनसे झूठ बोलते हैं कि गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। आप सोचिए, इस एक दृश्य को पलटकर उन्होंने सारे लोगों को कैसे झूठे में तब्दील कर दिया है। अशोक कुमार पांडे द्वारा गांधी जी की हत्या पर एक किताब लिखा गया है, उसने गांधी को क्यों मारा। इस पुस्तक को पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि यह पुस्तक बहुत ही सूक्ष्म रूप से गांधी हत्या के बारे में जानकारी देती है। उनके द्वारा इस फिल्म की समीक्षा का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मित्रों, अब इस वीडियो को एक स्टेटमेंट के साथ ख़त्म करना चाहूँगा, एक वक्तव्य के साथ जो मेरे मित्र आनंद पांडे का है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा है, गांधी और गोडसे के बीच संघर्ष सत्य और असत्य के बीच संघर्ष था। यह संघर्ष सृजन और विनाश के बीच था, सद्बुद्धि और आत्मघाती मूर्खता के बीच था, प्रेम और घृणा के बीच था, अहिंसा और हिंसा के बीच था, करुणा और क्रूरता के बीच था, बलिदानी और हत्यारे के बीच था। इसी विचारों का युद्ध कहने वाले लेखक और फिल्मकार मानवता के प्रति छल कर रहे हैं। सावरकर के शूटर को विचारक के रूप में पेश करना और हत्या के सीन को शास्त्रार्थ में बदलना ऐसा निकृष्ट कर्म है जिसे कोई पतित बुद्धिजीवी ही कर सकता है। धन्यवाद। गांधी बाबा जात रहलन दिल्ली के मैदानावा, गांधी बाबा जात रहलन दिल्ली के मैदानावा, गेटवे पछू पल रहलन पापी दुश्मनावा, एक फार मरले कैलन छूटल निशानावा, दूसरी फार मरले कैलन छूटल पहरानावा। क्या नाम है तुम्हारा? धीरज। खड़ा हो जाओ। धीरज। धीरज कौन क्लास में पढ़ते हो? दूसरा। धीरज बहुत अच्छा एक गांधी हत्याकांड पर मर्मस्पर्शी गाना गाया, बहुत अच्छा। ठीक है धीरज, बैठो। थैंक यू।